अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवला यअलमूना अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही थमनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन वलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तदब्बुर कुरान की हमारी क्लास नंबर 17 है, जिसमें आयत नंबर 77 से आयत नंबर 83 तक का जिक्र आपके सामने आएगा। सबसे पहले आयत का तर्जुमा। पीछे गुजरी हुई आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब यहूदियों का तस्करा किया, बनी इसराइल का तस्करा किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या तुम लोग ये समझते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, यानी तुम्हारा ये गुमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे छुपे हुए और दिखाए हुए हर अमल को जानने वाला है। यानी ऐसा ना सोचो कि नहीं जानता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे छुपे हुए और तुम्हारे दिखाए गए अमाल को जानता है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया, और उनमें बाज़ ऐसे अनपढ़ हैं जो किताब को सिर्फ तिलावत की हद तक जानते हैं, यानी जितनी तिलावत होती है उतनी हद तक जानते हैं, जितना उनका गुमान है सिर्फ उतना ही जानते हैं, यानी उस पर गौर नहीं करते, सिर्फ पढ़ने की हद तक वो उसको समझना चाहते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, तो जहन्नम है, वैल असल में कहा जाता है जहन्नम की एक वादी को, तो जहन्नम है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब को लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये अल्लाह का फरमान है ताकि उससे मामूली कीमत को कमा लें। उनके लिए जहन्नम है जो वो अपने हाथों से लिखते हैं, और उनके लिए जहन्नम है उस कमाई पर जो वो कमाते हैं, यानी लिखते अपने हाथ से हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जहन्नम की वईद बताई। और अगर आप पीछे की आयतों पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बार बार रिपीट किया कि यहूदियों की ये आदत थी कि अपने एतबार से दीन बनाया करते थे, हलाल हराम की तकसीम अपने एतबार से किया करते थे, कोई भी बात लोगों को बताते और कहते ये अल्लाह का फरमान है। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, और वो लोग ये कहा करते थे कि हमें जहन्नम सिर्फ कुछ दिन के लिए जाना है, यानी अगर जहन्नम में गए भी तो बस थोड़े से दिन के लिए जाना है। कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, कहिए अल्लाह के नबी, क्या तुमने अल्लाह ताला के पास कोई अहद व पैमान कर रखा है कि अल्लाह ताला उस वादे को छोड़ेगा नहीं, यानी कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा किया है कि लिमिटेड टाइम के लिए तुम्हें जहन्नम में डालेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कह रहे हो जिसे तुम जानते नहीं हो, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह ने तुमसे ऐसा नहीं कहा है। अगर गुनहगार हो तो अल्लाह ताला हमेशा हमेशा जहन्नम देगा, थोड़े दिन का जहन्नम देने वाला नहीं है। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु, यकीनन वो इंसान जिसने गुनाह किए, गलतियां की और उसकी गलतियों ने उसे ढांक लिया, यानी बहुत ज़्यादा गुनाह किए, फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून,
तो यही जहन्नम वाले हैं जो हमेशा हमेश जहन्नम में रहेंगे। वल्लदीना आमनु आमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यह लोग जन्नत वाले हैं और हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से ये वादा लिया था, मीसाक लिया था, एग्रीमेंट लिया था कि तुम लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करोगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, पड़ोसियों के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करोगे और लोगों से अच्छी बात बोलोगे, जब बोलोगे अच्छा बोलोगे, और नमाजें कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन तुमने इन बातों को छोड़ दिया, तुम पलट गए। सिर्फ थोड़े लोगों ने अमल किया, बाकी सारे लोग इन बातों से पलट गए, इन बातों को छोड़ दिया। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में यहूदियों की कुछ और खसलतों को बताया, क्योंकि स्टार्टिंग सूरह बकरा जो है इसमें ज़्यादातर अल्लाह ताला ने यहूदियों की, बनी इसराइल की खसलतों को बताया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी खसलतों को बताया कि वो किताब अपने हाथ से लिखते, अल्लाह के नाम पर बेचा करते थे, दीन को बेचते और दीन का सौदा किया करते थे, कहते थे कुछ दिन जहन्नम में जाएंगे फिर निकल जाएंगे, जबकि अल्लाह ने कहा अगर गुनाह है तो हमेशा हमेशा तुम्हें जहन्नम में रहना होगा, अगर नेक अमल है तो अल्लाह ताला तुम्हें हमेशगी की जन्नत देगा। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से यह अहदो पैमान लिया था कि तौहीद पर रहोगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, पर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, यतीमों मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छी बातें बोलोगे, लेकिन नमाजें कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे। लेकिन वो इन बातों पर भी कायम ना रहे, उन्होंने इन बातों को भी पूरा ना किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम बातों का जिक्र आज की आयतों में आपके सामने किया। अब उसके बाद मुश्किल अल्फाज जो आज की आयतों में आए, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या ये लोग इस बात को नहीं जानते कि अल्लाह जानता है इनके दिखाए और छुपाए अमाल को। युसिर्रून, दे हाइड, जो वो छुपाते हैं, दिखाते नहीं छुपाते हैं, और युअलिनून, दे शो, जो वो दिखाते हैं। युसिर्रून मतलब छुपाते हैं, युअलिनून जो वो दिखाते हैं। अल्लाह ताला सब जानता है। उम्मीयून, इलिटरेट, अनपढ़, यहां पर असल में अनपढ़ से मुराद ऐसे लोग नहीं जो बिल्कुल अनपढ़ हो, अनपढ़ से मुराद यहां पर सिर्फ पढ़ने वाले, ना समझने वाले। जैसे हमारे यहां भी होते हैं ना, कुरान की तिलावत तो बहुत लोगों को करना आती है पर समझते नहीं अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और इसीलिए हम ये क्लास चला रहे हैं, हमारा मकसद ये कुरान को समझाना है। तो इलिटरेट, उम्मीयून, अमानी, गेस करना, अटकल लगाना, अंदाजे लगाना, अमानी। फवैल, जहन्नम की एक वादी, फवैलुन, जहन्नम की एक वादी। यक्तुबून, दे राइट, वो लिखते हैं। यक्तुबून, कतबा, यक्तुबू से बनाए वर्ड, यक्तुबून लिखते हैं। बिअयदीहिम, विद देयर ऑन हैंड्स, अपने हाथों से लिखते हैं, खुद लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं। यक्सिबून, दे अर्न, कमाते हैं, यानी दीन को बेचते हैं और माल कमाते हैं। यक्सिबून, कमाते हैं। लन तमस्सना, विल नेवर टच अस, हमें छू नहीं पाएगी। लन तमस्सना, हमें छू नहीं पाएगी। मअदूदा, लिमिटेड टाइम, मुख्तसर वक्त, महदूद वक्त। मअदूदा। युखलिफु, विल डू अगेंस्ट, खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा, यानी अल्लाह ने तुमसे कोई वादा किया है जो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। सय्या, रॉन्ग, गलत, जिसे हम गुनाह भी कहते हैं। सय्या, सीन के मीनिंग में भी सय्या आता है। अहातत, सराउंडेड, जिसने घेर रखा हो, सराउंडेड, यानी इतने गुनाह जिस गुनाह में आदमी पूरा मुलव्विस हो जाए, पूरा डूब जाए, उसे कहा जाता है अहातत। ला ताबुदून, यू शेल नॉट वर्शिप, तुम इबादत नहीं करोगे, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। बिल वालिदैन, विथ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप के साथ। बिल वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप के साथ। जिल क़ुरबा, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। जिल क़ुरबा, रिश्तेदार। यतामा, ऑर्फेंस, ऐसे जिनके माँ बाप ना हो, ऐसे लोग जिनके माँ बाप ना होने यतीम कहा जाता है। यतामा उसकी जमा होता है, ऑर्फेंस।
मसाकीन, पुअर, नीडी पीपल, बहुत ज़्यादा गरीब मोहताज, उन्हें मसाकीन या मिस्कीन एक होता है, मसाकीन जमा होता है। हुस्ना, गुड, अच्छी बात, प्यारी बात। मुअरिदून, दोज हु टर्न बैक, जो पीछे की तरफ चले जाएं, पलट जाएं, एराज करें, पलटने वालों को मुअरिदून कहा जाता है। तो कुछ ये मुख्तसर से अल्फाज जो आज की हमारी इस क्लास में आपके सामने आए। अब इसके बाद हम चलते हैं तदब्बुर की तरफ, जो असल हमारी इस क्लास का मकसद, इसकी रूह है कि हम कुरान को समझकर पढ़ना चाहते हैं, हम कुरान की आयतों पर गौर करना चाहते हैं, हम कुरान की आयतों को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। और मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस क्लास में हाजिर होने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप जितने लोग क्लास में हाजिर हैं, आप ये जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं कि हम अब कुरान को समझकर पढ़ेंगे, अमल करेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। आप में से हर इंसान अगर एक एक तक भी पहुंचा दे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा और हमें ये काम करना है इंशाअल्लाह। अब आप बात करते हैं तदब्बुर। नंबर 1, अल्लाह ताला हमारे दिखाए छुपाए सारे अमल को जानता है। दिखाएं, छुपाएं, बताएं, ना बताएं, अल्लाह ताला हमारे हर अमल को जानता है। और इस बात को अल्लाह ने पीछे की आयतों में तकरीबन 4थी बार रिपीट किया। बार बार अल्लाह कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह सब जानता है। दिखा कर करो, छुपा कर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है। मकसद यह है कि बंदा अल्लाह से डरे, उसका खौफ अपने दिल में रखे। नंबर 2, गुनाह को हल्का न समझा जाए, गुनाह को छोटा न समझा जाए। जैसे यहूद किताबों में खुद से लिखते और बोलते अल्लाह ने कहा, इसको छोटा समझते थे, थोड़े दिन जहन्नम में जाएंगे फिर निकल जाएंगे, कौन सा बड़ा गुनाह है। इन्होंने जब गुनाह को छोटा समझा तो अल्लाह ने कहा हमेशा जहन्नम में रहोगे। यानी गुनाह को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई गुनाह छोटा नहीं होता। अगर बंदा कंटिन्यू कोई गुनाह करता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे बड़ा बना देता है। इसलिए गुनाहों के ताल्लुक से एक मोमिन को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि मैं गुनाहों से खुद को बचाऊं, नेकी के रास्ते पर लाऊं, हलाल के रास्ते पर चलूं और हराम से अपने आप को बचाऊं। तो कोई गुनाह हल्का नहीं होता। नंबर 3, अमानिया, तिलावत करना बिना समझे बहुत ज्यादा फायदे नहीं देता। और ये बड़ी अहम चीज है जो हमें आज समझनी है कि तिलावत बिला फायदा इंसान कोई नहीं। तिलावत कर रहे हैं बिला समझे, समझ नहीं रहे, बस पढ़ रहे हैं तोते की तरह, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देने वाली चीज नहीं है। अल्लाह ताला यहां पर यहूदियों के बारे में बता रहा है कि मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया, कि उनमें बहुत सारे ऐसे अनपढ़ भी हैं कि किताब को सिर्फ इतना जानते, बस पढ़ना, अंदाजा, बस अंदाजा, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बात खत्म, समझते नहीं है। अल्लाह ने उनको बुरा कहा है, अल्लाह ने उनको गलत कहा है कि पढ़ते तो थे पर समझते नहीं थे। अब हम में से कई लोग ये कहते हैं भाई हम कैसे समझे, अरबी जबान हम थोड़ी जानते हैं। अरे अरबी नहीं जानते, हिंदी तो जानते हो, इंग्लिश जानते हो, मराठी जानते हो, बंगाली जानते हो। आज दुनिया में ऐसी कौन सी जबान है जिसमें कुरान का तर्जुमा मौजूद नहीं? कुरान को समझो, कुरान को समझ कर पढ़ो। ठीक है, तिलावत करते हो एक पारे की तो कम से कम एक पेज तर्जुमे से भी पढ़ो, तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ो, कुरान के मफहूम को समझो, उलमा से जुड़ो, उलमा से दीन लो और उनके जरिए अपने कुरान को बेहतरीन बनाओ, कुरान पर तदब्बुर करो। इस आयत से पता चलता है कि कुरान का सिर्फ तिलावत कर लेना काफी नहीं, कुरान को समझना पड़ेगा। दीन को समझने के लिए कुरान को अपनी जिंदगी बनाना पड़ेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने जो बताया है उसको सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम ये तदब्बुर की क्लास चला रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं, कुरान पर तदब्बुर कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है इन आयतों में। नंबर 4, अल्लाह ने 2 गुनाहों का जिक्र किया, दीन में मिलावट करना और दीन के बदले पैसा लेना। इन 2 गुनाहों का जिक्र किया। क्या करते थे यहूदी? दीन में मिलावट करते थे। आज हमारे यहां भी बहुत सारे लोग करते हैं। हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, ज़कात फर्ज हुई है उसको खत्म करवा देना, खत्म है तो ज़कात डलवा देना। कई ऐसे मसाइल लोग हमारे यहां भी दिमागों से बनाते हैं, दिमाग से दीन बनाते हैं, मकसद होता है दुनिया का फायदा उठाना। कई ऐसे लोग हैं, जानते हैं कि हम गलत की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, शिर्क और बिदअत की तरफ ले जा रहे हैं, पर मकसद है अपनी गद्दी, अपना पैसा, अपना खाना, अपनी दावत, अपने फायदे के लिए दीन में मिलावट करते हैं और उन लोगों से दीन का फायदा उठाते हैं। यह अमल यहूदियों का अमल।
यहूदी ये अमल करते थे। इसलिए जो हक है उसे सामने रखो, चाहे लोग आपके खिलाफ हो जाएं, चाहे लोग आपकी ज्यादा इज्जत ना करें, पर हक है तो हक बताओ, सच है तो सच बताओ, उसे छुपाओ मत। यहूदियों के दो गुनाहों का अल्लाह ने तस्करा किया, एक मिलावट करते थे दीन में, दूसरा दीन के बदले पैसा कमाते थे, यानी दीन में मिलावट करके उस मिलावट को बेचते थे और लोगों से फायदा उठाते थे। इन दोनों गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है और इस गुनाह से हमें रुकने का इशारा किया गया है कि हमें ऐसे गुनाहों से, हमें ऐसी खताओं से अपने आप को बचाना चाहिए, हमें ऐसे गुनाहों से अपने आप को दूर करना चाहिए। नंबर 5, अल्लाह पर झूठ बोलना हराम है। अल्लाह पर झूठ बोलना हराम है। इसी हराम में आते हैं वो मैसेजेस जो हमारे पास व्हाट्सएप फेसबुक पर आते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा करो, हदीस आई, लिया फॉरवर्ड चारों तरफ ग्रुप में भेज दिया, खुद कोई पता नहीं हदीस है कि नहीं, कुरान की आयत है कि नहीं, अल्लाह ने कहा है कि नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा है कि नहीं। और इसमें एक बात याद रखें, कफा बिल मरी कदिमन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। अल्लाह के नबी ने कहा किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बिना जाने लोगों तक बातें पहुंचा दे, जो सुने पहुंचा दे, ये उसके झूठा होने के लिए काफी है। आज हमारे यहां बिल्कुल आम है, जब या तो गाने मोबाइल में दूसरी गंदी चीजें भेजेंगे और अगर दीन आया तो जो दीन के नाम पर मिले वो भेजते चले जाएंगे। याद रखो, अल्लाह पर झूठ बोलना भी हराम और अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना भी हराम है। अगर आपके पास कोई आयत आई आपको समझ में नहीं आ रही, उलमा से पूछिए, हदीस आई है, मैसेज की तहकीक कीजिए, सही साबित हो जाए तब आगे बढ़ाइए, वरना आपका ये एक मैसेज आपको जहन्नम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार। अगर कोई मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलता है वो अपना ठिकाना जहन्नम को बनाता है। सोचो समझो, एक मैसेज को फॉरवर्ड कर देना आपको जन्नत तक नहीं दिला देगा, उसके पहले तहकीक करना जरूरी है कि आप क्या बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हक है कि नहीं है, सच है कि नहीं है, अल्लाह का फरमान है कि नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान है कि नहीं। इस पर बहुत ज्यादा हमें गौर करना चाहिए। नंबर 6, वही बात जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्लाह ने फिर यहां पर ईमान और अमल का जिक्र किया कि जन्नत में जाने के लिए ईमान भी जरूरी है और अमल भी जरूरी है। यानी आपको ईमान भी अल्लाह पर रखना पड़ेगा और अमल भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें जन्नत में जाने के लिए जरूरी है, ईमान भी और अमल भी। अमल शर्त है जन्नत में जाने के लिए। नंबर 7, तौहीद इबादतों की बुनियाद है और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। तौहीद इबादतों की बुनियाद और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब यहां पर जिक्र करने पर आया, अमल बताने पर आया, नेकियां बताने पर आया, तो बनी इसराइल को सबसे पहला हुक्म क्या दिया? अल्लाह ताबुदूना इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे। इसी को तो तौहीद कहा जाता है। हमारे यहां पर लोग अलग अलग किस्म की दावतें देते हैं, दीन की दावत देते हैं। तो कोई कहता है आओ नमाज की तरफ, नमाज पढ़ो, नमाज की फजीलत, नमाज की फजीलत, सिर्फ नमाज बताते, पहले तौहीद बताई जाएगी। कोई है सिर्फ हुकूमत की बात करता है, हुकूमत के क़याम की बात करता है, गलत, पहले तौहीद बताई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की पूरी जिंदगी, हजरत नूह, हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, दुनिया में जितने नबी आए आप सबकी जिंदगियां उठाकर देख लें, सबसे पहली अगर उन्होंने कोई दावत दी तो वह दावत तौहीद थी। अल्लाह के नबी ने क्या दावत दी थी मक्का वालों को? कहा था कि इबादत कर लो, कहा था हुकूमतें कायम कर लो, कहा था मुत्तहिद हो जाओ, कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब होगे। यानी जब भी आप किसी को दावत दो, सबसे पहली दावत तौहीद की दावत दी जाएगी। इसमें मैं चाहता हूं आप एक दो दलीलें भी लिख लें। पहली दलील सूरह नहल आयत नंबर 36, अल्लाह ताला का फरमान, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सूरह नहल आयत नंबर 36, अल्लाह ताला का फरमान कि हमने हर उम्मत में रसूलों को भेजा और उनके भेजने का मकसद क्या था? अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है उन्हें छोड़ दो। तौहीद, तौहीद अव्वल दर्स है, तौहीद पहला दर्स है, तौहीद पहली दावत है। एक आदमी शिर्क कर रहा है, अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा कर रहा है, अल्लाह के अलावा गैरों को पुकार रहा है, आप उसे नमाज पर ले आएं, उसे नमाज की फजीलतें बता दें, 5 वक्ता नमाजी बना ले, अगर वो तौहीद पर नहीं, अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। सबसे पहली दावत तौहीद है, सबसे पहली चीज जिसकी तरफ बुलाना है वो तौहीद है। इसकी दूसरी दलील भी लिख लें, सूरह आराफ आयत नंबर 59, अल्लाह ताला का फरमान,
वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरह। आप इसको अगर पढ़ेंगे ना सूरह आराफ को, कई नबियों का जिक्र है। अल्लाह ने हर नबी के बारे में कहा कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम की तरफ भेजा तो हमने उन्हें दावत देने का हुक्म दिया, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक। हज़रत नूह ने यही दावत, अंबिया ने यही दावत, अल्लाह के नबी ने यही दावत, हमारे आइडियल, हमारे लिए जो आइडियल बनाकर भेजे गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने भी सबसे पहली दावत तौहीद दी। तो इससे पता चलता है कि दुनिया की सबसे पहली दावत, अगर हम किसी को कोई दावत देना चाहते हैं, सबसे पहली दावत है तौहीद। अगर वो अकीदे पर आ जाए तब है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सारी इबादतें, पर असल है तौहीद। सबसे पहले तौहीद को सिखाया जाएगा, तौहीद को बताया जाएगा, एक अल्लाह की तरफ लाया जाएगा। जब तक उस पर ना आए कोई और दावत उसे नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, नवी चीज जो हम तदब्बुर कर रहे हैं आज की आयत में, मां बाप के हुकूक, बड़ा अहम पॉइंट है ये भी, और जिस पर बड़ी कोताही है हमारे समाज में। मां बाप, क्या समझते हैं आप दर्जा मां बाप का? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद जब बंदों की बात शुरू की, सबसे पहले मां बाप का जिक्र किया। क्या है मां बाप, क्या है मकाम उनका, क्या है मर्तबा उनका? तदब्बुर करो, गौर करो। अल्लाह कह रहा है मेरी इबादत, उसके बाद कह रहा है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। क्या दर्जा दिया अल्लाह ने माँ बाप को, क्या दर्जा। अलग से अगर इस पर हम कभी बातें करें ना, हुकूकुल वालिदैन पे अलग से न जाने बेशुमार दलीलें मैं रख सकता हूं कि माँ बाप क्या, और हालांकि मैं कई प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन यहां पर अगर हम तदब्बुर कर रहे हैं तो हम ये गौर करें कि अल्लाह ताला ने माँ बाप को क्या मकाम अता किया, क्या दर्जा अता किया है। मैं सिर्फ एक आयत का हवाला दूंगा इसी बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, और आयत आप खुद पढ़ सकते हैं, सूरह इसरा आयत नंबर 23-24, बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप का हक बता रहा है। और इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा व किलाहुमा। अल्लाह ताला कहता है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तू उसके सिवा किसी की इबादत मत करना, और फिर सेकंड जैसे ही बंदों की बात शुरू की, कहा अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। अगर वो दोनों तेरे पास बूढ़े हो जाएं, दोनों में से कोई एक बाकी बचे और बूढ़ा हो जाए, तो तू क्या करना। अल्लाह ताला देखिए क्या अंदाज में रब्बुल आलमीन समझा रहा। आप कुरान की आयत को खुद कुरान में पढ़िएगा। अल्लाह ताला कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। उफ, मुहद्दिसीन ने लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने जो वर्ड यूज किया है ना, उफ, इससे छोटा कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। उफ तक ना कहो, उफ नहीं कह सकते माँ बाप को। उन्हें झिड़को मत, डांटो मत, चिल्लाओ मत, बदतमीजी मत करो। और उसके आगे अल्लाह ताला ने कहा, वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, और उनके सामने अपने बाजू को रहमत से खोल कर रखो। मेरे माँ बाप, आप मेरे बड़े, आप मेरे बुजुर्ग, आपने मुझे इस काबिल बनाया, हमेशा उनके लिए रहमत के बाजू खोल कर रखो और उनके लिए दुआ मांगो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप पर वैसा ही रहम कर जैसी उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की, मुझ पर रहम किया। उनके लिए दुआ भी मांगो। क्या है माँ बाप का मकाम। और आज हमारे माशरे में क्या हालत है। बच्चे को चलना सिखाए माँ बाप, बोलना सिखाए माँ बाप, पेशाब पाखाना पोछे माँ बाप, उसकी ज़िंदगी के मरहले तय करें माँ बाप, पढ़ना लिखना, कॉलेज स्कूल सब कर ले। अब जहाँ वो कॉलेज में आया उसे बाप समझ में नहीं आता, बाप की बात समझ में नहीं आती, बाप की पाबंदियाँ समझ में नहीं आती। ख़ास तौर पर हमारी यहाँ की बच्चियाँ जो आज बर्बादी के रास्ते पर है, गैरों में निकाह कर रही है, कुफ्र के रास्ते पर चल रही है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको माँ बाप की कदर नहीं है कि माँ बाप क्या हैं, किस मुश्किलों से वो उन्हें पालते पोसते और बड़ा करते हैं, किस मुश्किलों से वो इन्हें इस दर्जे तक लेकर आते हैं, किस मुश्किलों से उनकी ज़बानों को बोलना, उनके हाथों को काम करना, उन्हें सलाहियत और एबिलिटीज़ अता करते हैं कि आज वो इस मकाम पर खड़े हैं। उस मकाम पर अगर वो आज खड़े हैं तो उनके नीचे जो लोग हैं वो माँ बाप, जिनकी कदर आज औलाद नहीं करती। और सेम वही अगर औलाद उसके पास हो जाए। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूँ, आपका अगर कोई 2 साल का बच्चा हो, आप गाड़ी चला रहे हैं और वो आपसे किसी बटन को देखकर कहे, पापा इससे क्या होता है, अब्बू इससे क्या होता है, आप कहेंगे इससे एसी चालू होता है। फिर 10 मिनट बाद पूछे इससे क्या होता है, एसी चालू होता है। वो 10 बार भी पूछे, आप 10 बार प्यार से जवाब देते हो। अब यही बच्चा बड़ा होता है और माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं और वो एक बार से दूसरी बार कोई सवाल पूछ लें, कैसे झिड़कते हैं हम। बार बार पूछते रहते हो, एक ही बात पूछते रहते हो, आपको तो समझ में नहीं आता है।
अल्लाह ने कहा उन्हें उफ कहना मना है, उन्हें झिड़कना मना है, उन्हें डांटना मना है। नेमत है माँ बाप, जिसके पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जिसके पास नहीं है ना, वो जानते हैं कि बाप क्या होता है, कैसा साया होता है, माँ क्या चीज़ होती है, कैसे ज़िंदगी के मरहले सिखाती है। माँ जब कहती है, बाप जब कहता है कि पर्दा कर, वक्त पर घर आ जा, बोलने समझने बात करने में एहतियात कर, वो उसकी भलाई चाहते हैं, वो उसके दुश्मन नहीं है, वो उसके साथी हैं, वो उसे जन्नत के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। माँ बाप, अगर मैं इस पर बात करूं ऐसे 3-4 दर्स कम पड़ जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को क्या दर्जा अता किया, माँ बाप को क्या मकाम अता किया है। आप कुछ भी कर लें। एक सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के नबी मैंने अपनी वालिदा को हज करवाया, कंधे पर हज करवाया, हक पूरा कर लिया। कहा जब तू पैदा हुआ जो वो चीख रही थी ना, एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने बेशतर मकामात पर कहा कि अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में, माँ बाप राजी तो अल्लाह तुझसे राजी, हर हाल में उनकी फरमाबरदारी करो, सिवाय उसके कि अगर वो शिर्क और हराम की तरफ लेकर जाएं तो फरमाबरदारी नहीं है, पर अगर हलाल पर हैं तो माँ बाप की आपको सुनना पड़ेगा। ये तदब्बुर इस आयत में करने से ये बात हमें पता चलती है कि रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को कितना आला मकाम अता किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रिश्तेदारों का हक अदा करो। इसमें कहा गया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों का हक अदा करो। रिश्तेदार क्या हैं? बाप और माँ की तरफ से जितने लोग आपसे जुड़े हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं। ससुराल से जितने जुड़े हैं वो रिश्तेदार होते हैं। दूध अगर किसी औरत ने पिलाया है वो रिश्तेदार होते हैं। उनका हक अदा करना, हालचाल पूछना, खैर खैरियत लेना, परेशानियों में साथ खड़े होना, बीमारी में इयादत करने जाना, इंतकाल पर जनाजे में जाना, सुख दुख में उनके साथ रहना, अच्छे बुरे में उन्हें शामिल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर आज हम तो खुदगर्जी की ज़िंदगी जीते हैं। जिससे फ़ायदा उसे दावत भी दो, उसके घर भी जाओ, जिससे फ़ायदा नहीं उससे कोई मतलब नहीं। गरीबों को लिस्टों से काट दो, अमीरों को लिस्ट में ऐड कर दो। हम खुदगर्जी की ज़िंदगी जीते हैं, अपने फ़ायदे से रिश्ते बनाते हैं, अपने फ़ायदे से ताल्लुकात बनाते हैं, सगों को छोड़ते हैं, खून का लिहाज तक नहीं करते। अल्लाह के लिए रिश्तों की कदर करो। रब्बुल आलमीन ने यह वादा लिया था बनी इसराइल से, और यही वादा लिया है हमसे कि हम रिश्तों को निभाएं, ताल्लुकात को निभाएं, रिश्तों की कदर करें, अपनों की कदर करें, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़ क़यामत हमसे सवाल करेगा और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कहा वल यतामा, यतीमों का ख्याल रखो। यतीम जिनके माँ बाप नहीं होते, मिस्कीन, फ़कीर, मोहताज, गरीब, इनका ख्याल रखो। कोई तुम्हारे दर पर मांगने आए उसकी मदद करो, खाना खिलाकर, कपड़ा देकर, पैसे से, कर्ज देकर, जैसी अल्लाह ने ताकत दी है लोगों की मदद करो, चाहे यतीम हो चाहे मिस्कीन हो। एक हदीस में इस पर चाहता हूँ आपके सामने रख दो, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3251, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अफ़शुस सलाम वतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को आम करो, सलाम सबको सलाम किया करो, लोगों को खाना खिलाया करो, गरीब, मोहताज, फ़कीर, मिस्कीन, रिश्तेदार, खाना खिलाया करो। उसके बाद कहा रिश्ते जोड़ा करो, ताल्लुकात मजबूत बनाया करो। उसके बाद चौथे नंबर पर कहा रात को तब नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। 4 अमल बताए, सलाम फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी जोड़ो, रात में तब नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। फ़ायदा क्या है? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ईज़िली जन्नत में चले जाओ, बिना परेशानी के जन्नत में चले जाओ, आसानी के साथ जन्नत में चले जाओ। यानी ये जो तुम्हें ताल्लुकात जो बताए जा रहे हैं ना, जो हुकूक बताए जा रहे हैं ना, इनको अगर तुमने अदा कर दिया बिल्कुल आसानी के साथ तुम इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाओ। जन्नत को आसान कर दिया अल्लाह ने गरीबों का ख्याल रखने पर। या भरे पेट है पर मदद का जज्बा नहीं है, जेब भरे हुए हैं, तिजोरियां भरी हैं, बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, पर कभी किसी की मदद नहीं करते, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, मिस्किनों का ख्याल नहीं रखते। जो मांगने आए मेरे खुद हालात ख़राब हैं, जो रोकर खाता है अल्लाह उसे रोकर देता है, रुलाकर ही खिलाता है, और जो हंसकर खाता है ना अल्लाह ताला उसे हंसकर नेमतें अता करता है। तुम अपनी नेमतों की कदर करो, गरीबों की मदद करो, मिस्किनों बेवाओं की मदद करो, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता कर देगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अच्छी बातें बोलो। कई लोग होते हैं उनकी ज़बान ही गंदी होती, जब बोलेंगे गंदे ही बोलेंगे, जब बोलेंगे बदतमीजी करेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, तिश्ने देंगे, कभी ढंग से बात ही नहीं करते। अल्लाह यहां पर कह रहा है क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, आम लोगों से भी ढंग से बात करो, अच्छे से बात करो, प्यारे अंदाज में बात करो। जो सामने आए मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुरा कर पेश आओ, मुंह बनाकर मिलना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ताने देना, तशनी करना, इल्जामात देना, ये अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है।
ये अल्लाह ताला इससे राजी नहीं होता है। एक बंदा मोमिन वो होता है, हम तदब्बुर कर रहे हैं, कुरान पर गौर कर रहे हैं, तो गौर का मतलब है अमल। जबान बेहतरीन इस्तेमाल करो, बातें अच्छी करो, अंदाज अच्छा अपनाओ। इंशाअल्लाह अगर तुमने अंदाज अच्छा अपनाया ना तो अल्लाह ताला तुम्हारे जुमलों पर तुम्हें जन्नत अता करेगा, तुम्हारे लफ्जों पर तुम्हें जन्नत अता करेगा। तो अल्लाह ताला ने अगली बात यह कही कि लोगों से अच्छी बात करो, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो। और यहां पर अल्लाह ताला ने कहा लिन्नास, मतलब कॉमन, एवरीवन, सभी से, कोई खास नहीं कि जो मेरा वाला उससे अच्छी बात करो, जो दूसरा उससे नहीं करो। लिन्नास, सबसे अच्छी बात करो, सबसे। ये आयतों पर हम गौर करते हैं ना तब हमें चीजें पता चलती है कि अल्लाह ने लिन्नास का वर्ड यूज किया, आम लोग, सबसे अच्छी बात करो। आखिरी तदब्बुर जो आज हमने किया, नमाज और ज़कात की अहमियत। अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा नमाज ज़कात, उनमें क्या सिस्टम रहा वो उनका सिस्टम, हमें जो सिस्टम है नमाज भी पढ़ना है, ज़कात भी अदा करना है। नमाज कोई ऑप्शनल चीज नहीं, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। ज़कात ऑप्शनल नहीं है, दिए तो ठीक, नहीं दिए तो ठीक। नमाज 5 वक्ता पढ़ना ही है, ज़कात फर्ज होने पर देना ही है, बात शक कुछ नहीं है इसमें, अदा करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ताला सवाल करेगा आपसे और आप अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे। तो यहां पर हमें नमाज और ज़कात की अहमियत भी पता चलती है कि इस्लाम में नमाज कितनी ऊंची चीज़ है, इस्लाम में ज़कात कितनी ऊंची चीज़ है, और उन्हें अदा करने के सवाब, फजीलतें आप चाहें तो मेरे चैनल पर नमाज पर अलग से एक बयान मौजूद है, उसे चाहें तो आप सुन सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो आज के हमारे इस दर्स में वो है अमल, कि हम इन आयतों पर अमल क्या करें। अमल बड़ा आसान है। सबसे पहली चीज, अपने अमल को सुधारें, नेकियों को बढ़ाएं, गुनाह से खुद को बचाएं, अमल सुधार आ जाए। नंबर 2, कुरान को समझकर पढ़ा जाए, कुरान पर तदब्बुर किया जाए, कुरान पर गौर किया जाए, बिना समझे तोतों की तरह सिर्फ तिलावत कर लेना काफी नहीं, कुरान को समझा जाए। दूसरा अमल हमें इंशाअल्लाह करना है। तीसरी चीज, माँ बाप का हक अदा किया जाए। बूढ़े माँ बाप, ज़्यादा बोलने वाले, चिड़चिड़ करने वाले, सबके साथ अच्छा सलूक, हक अदा करो। नेक्स्ट, रिश्तेदार और गरीबों का ख्याल रखा जाए, रिश्तेदार और गरीबों का ख्याल रखा जाए। जितनी अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि तुम 100 आदमियों को खाना खिलाओ, अरे 10 की ताकत है 10 को, 5 की ताकत है 5 को, 1 की ताकत है 1 को। जो ताकत अल्लाह ने दी है, जितने पैसे की ताकत दी, आप लोगों की मदद करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें आपको अता करेगा, फिर देखो अल्लाह ताला आपके कारोबार में कितनी बरकतें डाल देगा। पर शर्त यह कि अमल करो तो सही, नहीं तो आयतें पढ़ना, आयतें सुनना बड़ा आसान होता है, अमल करना असल मरहला होता है कि हम अमल कितना करते हैं। और अगर अमल नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बातों को, हमारी इबादतों को कबूल करने वाला नहीं है। तो जितना मुमकिन हो सके अपने आप को अमल में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों को अमल लाना है अपनी जिंदगियों में। असल अमल है, बोलना बहुत आसान होता है, तकरीर करना बहुत आसान होता है, पर अमल करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो अपने आप को अमल के मैदान में हम आगे लेकर आएं, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमारी जिंदगियों में बरकतें अता करेगा। अब इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं और एक निशानदेही के साथ कि जैसा आप जानते हैं आज 9 तारीख और कल 10 तारीख है। कल क्या दिन बड़ा अहम दिन होता है। अगर कोई आशूरा का रोज़ा रखता है 9, 10 या 10, 11 का, उसके 1 साल पुराने अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो कल के दिन को इबादतों में लगाएं, रोज़ा रखकर अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगाएं, ताकि अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। और एक चीज़ और कि जैसे मैं जब ये एंड में दुआ करता हूँ तो आमीन दिल में कह लीजिएगा। यहाँ पर लिखने से अटेंडेंस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आमीन दिल में कहिएगा, दिल में। और अगर कोई सवाल हो तो आप सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि अटेंडेंस में दिक्कत ना आए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम, तू गफूर, तू गफ्फार, तू रहमान, तू रहीम, तू अता करने वाला, तू देने वाला। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो रब्बुल आलमीन कर्ज़ों में है उनके कर्ज़ की अदायगी की राहें खोल दे, हलाल में खूब बरकत अता फरमा, हराम रिज़्क़ से बचा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।